नवरात्र और सावन में नॉन वेज मटन का वीडियो और डाल चढ़ाना मुगलियों की सोच मोटी। पीएम ने पूछा कि नॉन वेज खाने का वीडियो डालकर किसे खुश करना चाहते हैं कांग्रेस। उधमपुर में पीएम ने बिना नाम लिए राहुल गांधी और लालू परिवार के निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उधमपुर में शुक्रवार को चुनावी रैली में बिना नाम लिए राहुल गांधी और लालू परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया है कि विपक्ष के लोग मुगलियों सोच से हमारी आस्था और श्रद्धा पर बार बार प्रहार करते हैं। हमारा संविधान किसी कुछ खाने से नहीं रोकता है, पर कभी सावन में मटन का बनाकर उसकी नुमाइश करते हैं और वीडियो प्रसारित करना, और कभी नवरात्रि में नॉनवेज खाने का वीडियो बना देश के लोगों को चढ़ाना, और ये मंशा ठीक नहीं है। बता दें कि हाल ही में नवरात्रि से एक दिन पहले मछली खाने का राजद नेता तस्वीर यादव का वीडियो और प्रसारित हो रहा है। इसके अलावा राहुल गांधी का लालू यादव के घर जाकर मटन पकाने का वीडियो भी काफ़ी चर्चा में रहा है। जन आशीर्वाद महारैली की संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि दशक बाद आखिरकार जम्मू कश्मीर में आतंकवाद सीमा पर से गोलीबार से डर बिना चुनाव हो रहे हैं, और आतंकवादी अलगाववाद, पत्थरबाजी बंद और हड़ताल चुनाव के मुद्दे पर नहीं है। वो जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान पहुंचे हैं। पीएम ने कहा कि चुनाव के समय संविधान के नाम पर झूठ बोलना कांग्रेस ईडी गठबंधन का फैशन बन गया है। जहां तक संविधान का सवाल है, आज बाबा साहेब अम्बेडकर खुद आ जाएं तो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते। हमारा संविधान सरकार के लिए गीता, रामायण और बाइबल और कुरान है। उन्होंने ये बात शुक्रवार को राजस्थान के बाड़मेर में भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी के समर्थन में आयोजन जनसभा को संबोधित करते हुए कही। इनके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार शाम को दौसा में रोड शो में किया है। तालिबान देशी हिंदुओं और सिखों की संपत्ति का हक है। 15 अगस्त 1921 में जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया था, तब यह बात किसी ने सोची नहीं होगी कि करीब 2.5 वर्ष में ही तालिबान के रिश्ते भारत और पाकिस्तान के साथ इस तरह से बदल जाएंगे कि पाकिस्तान तालिबान के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं, जबकि भारत और तालिबान की तरह सरकार के बीच सामंजस्य बन रहा है। एक तरफ भारत लगातार अफगानिस्तान को मानवीय आधार पर मदद दे रहा है, और दूसरी तरफ तालिबान की तरह से संदेश दिया गया है कि वो अपने हिंदुओं सिखों के नागरिकों को संपत्ति का अधिकार देने जा रहा है। भारत ने इसे सकारात्मक और कदम करार दिया है। गत 2.5 वर्षों में अफगानिस्तान के करीब 95% हिंदू और सिख नागरिक भारत आ चुके हैं, लेकिन तालिबान सरकार का यह कदम उसकी अफगानिस्तान वापसी का ही रास्ता खोल सकता है। हालांकि तालिबान सरकार की आधिकारिक तौर पर मान्यता देने को लेकर भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के पत्रकारों को दूसरा तालिबानी सरकार के कदम के बारे में पूछे जाने पर कहा है, अगर तालिबान ने ऐसा कदम उठाने का फैसला किया तो हम इसे सकारात्मक प्रगति के तौर पर देखते हैं। सनद रहे हैं। कुछ दिन पहले भारत विदेशी मंत्रालय के अफगानिस्तान संबंध के मामलों को देखने में कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने नई दिल्ली की स्थित अफगानी का दूतावास का दौरा किया था। दूतावास कुछ महीने पहले बंद कर दिया गया था, और क्योंकि यह यहाँ पहले से कार्यरत राजदूतों और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी की दूसरे देशों में शरण ले ली थी। अभी मुंबई में अफगानिस्तान वाणिज्यिक दूतावास की कसूलत जन्नत जाकिर और वर्धा की दिल्ली स्थित दूतावास का काम भी देख रही है।
इसके पहले भारतीय विदेशी मंत्रालय में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान संभाग के पिछले जेपी सिंह ने अपनी टीम के साथ काबुल का दौरान भी किया है। भारत समय समय पर अफगानिस्तान की जनता का अनाज व दवाइयों की मदद की भेज रहा है। फरवरी 2023 में पेश आम बजट में 200 करोड़ रुपये का प्राविधान अफगानिस्तान के लिए किया गया था। आबकारी घोटाले की जांच में असहयोग कर रही है कविता, साक्ष्यों से कराना है सामना सीबीआई। आबकारी नीति घोटाले से जुड़ी भ्रष्टाचार के मामले में बीआरएस नेता की कविता की अदालत में 15 अप्रैल तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई ने गुरुवार को कविता को जेल से गिरफ्तार करने के बाद शुक्रवार को राउंड एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी वावेजा के समक्ष पेश किया है। सीबीआई ने कविता की 5 दिन की रिमांड मांगते हुए कहा है कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रही है। उन्होंने अपनी भूमिका के बारे में सही जवाब नहीं दिया है। इससे पहले भी नोटिस के बावजूद भी जांच में शामिल नहीं हुए हैं। आबकारी नीति से जुड़ी बड़े संयंत्र का पर्दाफाश करने के लिए इस कविता का साक्ष्य सामना करने की जरूरत है। सीबीआई ने कहा है कि तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता आबकारी नीति का मामले में प्रमुख साजिशकर्ताओं में से एक है। एक शराब कारोबारियों से 200 करोड़ रुपया की रिश्वत लेने की साजिश में उनकी भूमिका सामने आई थी। दक्षिण भारत के एक व्यापारी ने अरविंद केजरीवाल से उनकी दफ्तर में भेंट कर दिल्ली में कारोबार करने के लिए समर्थन मांगा। केजरीवाल ने मदद का आश्वासन दिया और कहा कि कविता उनसे संपर्क करेगी। सीबीआई का दावा है कि केजरीवाल के बदले में धन मांगा है, रिश्वत नहीं देने का, नुकसान पहुंचाने की दी है धमकी। बेंगलुरु कैफे बम धमाके के प्रमुख साजिशकर्ता और बंगाल में गिरफ्तार है। एनआईए ने बेंगलुरु के रामेश्वर कैफे में हुए विस्फोट के मामले में प्रमुख साजिशकर्ता समेत को 2 आरोपियों को शुक्रवार तड़के बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर के जिले में एक होटल से गिरफ्तार किया। एनआईए के अधिकारी ने कहा कि आरोपी अब्दुल मातिन अहमद ताहा और मुसाविक हुसैन और संजिश ने आरएस आतंकी को है बना दी। बेंगलुरु में म्यांमार की हालत बिगड़ते विद्रोह ने सीमावर्ती शहर पर किया कब्जा। म्यांमार में स्थिति ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। 2021 में लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलटकर सत्ता हासिल करने वाले सैन्य शासक जुटा है और विदेश संगठन के बीच संघर्ष तेज हो गया है। विद्रोह संगठन कोरियन नेशनल यूनियन और केएनयू ने थाईलैंड सीमा से लगते हुए म्यांवाड़ा की शहर पर कब्जा कर लिया है और म्यांमार के करीब 200 सैनिकों को पीछे हटाना पड़ा है। इन घटनाओं से सतर्कता भारत के राखाइन प्रांत स्थिति में 7वें कुसलेट से अपने कर्मचारी को एंगून शिफ्ट कर दिया है। केंद्र सरकार समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति की भी समीक्षा कर रही है। सीमा से राज्यों में सैन्य बलों की सतर्कता कर दिया गया है। स्थिरता बढ़ाने से सत्वे स्थित भारत की 2 प्रमुख परियोजनाओं पर असर पड़ने की बात भी सामने आ रही है। म्यांमार में संघर्ष की घटनाओं में ताज़ा बढ़ती तक देखी गई है। जब पिछले वर्ष अक्टूबर में 3 विद्रोह के संगठनों ने समन्वय हमले शुरू किए थे, तो इसके बाद उन्होंने विभिन्न प्रांतों के सीमावर्ती इलाकों में कई कस्बों, सैकड़ों सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया। म्यांमार सेना द्वारा सीमांत इलाकों में हवाई हमले शुरू करने के बाद मिजोरम में म्यांमार से काफ़ी संख्या में लोगों की आमदी हुई थी। बताते हैं कि सबसे ज़्यादा खराब स्थिति राखाइन
रखाइन प्रांत की है, जो दक्षिण पश्चिम हिस्से में है। इसका एक बड़ा ही हिस्सा बांग्लादेश से लगता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि विद्रोह के गुटों का असर मध्य म्यांमार की तरफ बढ़ता जा रहा है। ताज़ा घटनाक्रम में KNU ने फेसबुक पर एक पोस्ट में बताया है कि उसके लड़ाकों ने गुरुवार को सुबह मेवाड़ी शहर पर एकमात्र प्रमुख सैन्य बल 275 बटालियन को हरा दिया है। उसने सैनिकों के द्वारा छोड़े गए हथियारों की तस्वीर भी जारी की। इसके बाद शुक्रवार को सैकड़ों शरणार्थियों को सीमा पार करके थाईलैंड में प्रवेश कर गए। म्यांमार के वाणिज्य मंत्रालय मुताबिक म्यांमारी रणनीतिक रूप से अहम शहर है कि यह थाईलैंड के साथ व्यापार का प्रमुख ट्रांजिट पॉइंट का है। विद्रोह भारत चीन बांग्लादेश की सीमा पर स्थित प्रमुख ट्रांजिट पॉइंट्स पर पहले ही कब्जा कर चुके हैं। उधर म्यांमारी से लगाते थाईलैंड के ही शहर मोई साइट में थाईलैंड के विदेशी मंत्री ने म्यांमार के सैन्य शासक से अनुरोध किया है कि वे विद्रोह के विरुद्ध हिंसा को कार्रवाई न करें। दरअसल आशंका की है कि जोटा म्यांमारी पर ठोस जवाबी हमला कर सकता है, जिससे हजारों लोग थाईलैंड के भाग सकते हैं और सीमा के जरिए व्यापार बाधित हो सकता है। अपने जवान उनका हाथ बचाने के लिए सेना ने लड़ी समय से जंग। आपने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की आशंका जताई है। मंत्री अतिशी ने कहा कि केंद्र सरकार इसके बारे में रच रही है षड्यंत्र। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की आशंका जताई है कि आपने कहा कि भाजपा शामिल केंद्र सरकार दिल्ली राष्ट्रपति शासन का लगाने षड्यंत्र रच रही है। आप की वरिष्ठ नेता अतिशी ने सौरभ भारद्वाज और प्रियंका कवर्ण ने कहा है कि भाजपा शासित केंद्र सरकार राजनीतिक साजिश के तहत दिल्ली में राष्ट्रीय शासन लगाने का षड्यंत्र रच रही है। उन्होंने भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा है, दिल्ली में राष्ट्रीय शासन लगाना गैर कानूनी होगा, गैर संवैधानिक होगा, दिल्ली की जनता का जनादेश के खिलाफ होगा। अतिशी ने कहा है कि भाजपा जानती है कि वो दिल्ली किसी कीमत पर चुनाव नहीं जीतने वाली है, इसलिए अब अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराना चाहती है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल सरकार के खिलाफ रचे जा रहे षड्यंत्र का एक बड़ा ही कारण सरकार द्वारा जनता के हित में किए जा रहे हैं। जेल में मुलाकाती जंगली पर मिलेंगे दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री। जेल के मुलाकाती जंगले में मिलेंगे दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री। आबकारी घोटाले से जुड़े मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बीच मुलाकात के लिए 15 अप्रैल की तिथि निर्धारित हुई है। मुलाकात जेल संख्या 2 के मुताबिक जंगले पर होगी। इसके दौरान जंगले पर केवल अरविंद केजरीवाल भागवत मान की मौजूदगी रहेगी। तीसरे मौजूदगी में यह नहीं हुआ कि जेल नियमावली के हिसाब से मुलाकात के लिए आधे घंटे का समय निर्धारित किया गया है। रिश्वत नहीं देने पर नुकसान पहुंचाने की धमकी। CBI ने दावा किया है कि कविता ने फिर उस व्यवसायी से संपर्क किया है और उसे हैदराबाद में मिलने के लिए कहा। उन्होंने उस व्यक्ति को दिल्ली के मुख्यमंत्री मुलाकात का संदेश भी दिया है और यह भी कहा है कि विजय नारायण उनके संपर्क में थे। CBI ने कहा है कि व्यवसायिक शरारती रेडिट ने दिल्ली की शराब कारोबार में भाग लिया था, क्योंकि कविता ने आश्वासन दिया था कि वह दिल्ली में लोगों को जानती है। और एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि कविता ने व्यवसायी से कहा है कि उन्हें 100 करोड़ रुपए की अग्रिम धनराशि की व्यवस्था करनी होगी। उनसे 50 करोड़ का योगदान करने के लिए रेड्डी राजी ने नहीं हुई। कविता ने उन्हें धमकी दे दी है और उन्होंने आम आदमी पार्टी आप को रिश्वत के लिए रुपया नहीं दिए थे, वो उनकी व्यवसायिक नुकसान पहुंचाएंगे। आपके पास सरकार में रहने का नैतिक बल नहीं है, राजकुमार आनंद। MCD कवियों का बाकी भुगतान 10 दिन में जारी करें दिल्ली सरकार।
हर 10वें मरीज को लिखी दवा की पर्ची में मिली गंभीर खामियां। दक्षिण में दिख रहा है पीएम मोदी का प्रभाव। जितनी तैयारी दल उतनी भारी है। तमिलनाडु नया नेतृत्व स्थापित करने की पार्टियों में लगी होड़। कर्नाटक में राजा को मनाया। भाजपा के लिए ही कर्नाटक बहुत अहम है। यह भाजपा ने मैसूर क्षेत्र में ओबीसी को एकजुटता करने के लिए मैसूर से राजा की यदुवीर को पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए मना लिया है। चेता के तत्व का यह है कि उन्होंने मानने के लिए पार्टी को उनके धर्मगुरु तक जाना पड़ा। धर्मगुरु राजा की माता को तैयार किया है। माता ने पुत्र को। तमिलनाडु में नया नेतृत्व स्थापित करने की पार्टियों में लगी होड़। रामराज के संकल्प पथ पर प्रतिदिन 14 घंटे तक चल रहे हैं छोटे पर्दे के श्री राम। सरकार में आए 2 दंगे, 30 लाख नौकरियों की राहुल। पीलीभीत में अखिलेश जी बोले भाजपा का झूठ व लूट का घर पहुंचाएं। मध्य प्रदेश में पूर्व विधायक की घर वापसी और 500 ने भाजपा का दामन थामा। मध्य प्रदेश में सागर जिले के सुरखी से कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री पूर्व विधायक और पारुल साहू की शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी में वापसी हो गई है। पारुल ने कांग्रेस छोड़कर प्रदेश कार्यालय में शुक्रवार को भाजपा की सदस्यता ली और पारुल ने वर्ष 2013 में ही सुर्खी से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीती गई विधायक रही थी, लेकिन 2008 में टिकट काटने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गई थी। उसके अलावा छिंदवाड़ा जिले पंचायत उपाध्यक्ष अमित सक्सेना की मध्य प्रदेश पुलिस कर्मचारी संघ प्रदेश अध्यक्ष बल्लू यादव महासभा प्रदेश उपाध्यक्ष शेर सिंह यादव रायसेन मुस्लिम सरपंचों को सरपंच प्रतिनिधियों को सामाजिक कार्यकर्ता सहित 500 लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली। भाजपा व सैयद दिलों में भी बढ़ने लगी दूरी। हंगामा हुआ तो बयान से पलटी लालू की बेटी मीमांसा भारती। प्रधानमंत्री को जेल भेजने का बयान देकर भाजपा के निशाने पर आई रजत नेता और पाटलिपुत्र संसदीय सीट की उम्मीदवार मीमांसा भारती अब अपने बयान से पलट गई हैं। मीमांसा लालू यादव की बेटी। अब मीमांसा ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में कोई बात नहीं कही। उनका बयान चुनाव बॉन्ड और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर केंद्रित था। बयान के जरिए यह कहने का प्रयास किया गया था कि अगर INDIA ने सत्ता संभाली तो सभी मामलों की जांच होगी। उनके बयान तोड़ और मरोड़ कर पेश किया गए हैं। बता दें कि गुरुवार को मंडी में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा है कि INDIA को यदि जनता ने मौका दिया तो प्रधानमंत्री समेत भाजपा के सभी नेता सलाखों के पीछे होंगे। मीमांसा का ही बयान आने के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद, बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े समेत अन्य नेताओं की निंदा की है। मीमांसा भारती ने कहा कि उन्होंने जो बयान दिया है उसे पूरी प्रसारित करने की बजाय एक विकृत विकल्प चला दी गई है। मीमांसा ने कहा कि पत्रकारों से बात करने के दौरान उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, किसानों, भाजपा के पहले बाद में किए गए वादों के बारे में अपनी बात रखी थी। उमर ने छोड़ा है अपना गढ़ और अब श्रीनगर नहीं बारामूला सीट से लड़ेंगे चुनाव। देश के पहले चुनाव में 60 पैसे प्रति वोटर हुए थे खर्च। तीसरे चरण के लिए नामांकन प्रारंभ 7 मई को 94 सीटों पर मतदान। विपक्ष भी मानता है कि रजत सरकार सत्ता में लौटेगी थी। हिंदुओं के वजह यूपी से गुड़े पायलट पलायन कर रहे हैं शाह। हिंदुओं की वजह यूपी से गुंडे पलायन कर रहे हैं शाह।
कंगना का दावा है विक्रमादित्य सिंह मेरे छोटे भाई जल्द एक साथ दिखेंगे। आपदा पीड़ितों को देंगे मदद, केस करना है तो करिए। बंगाल जलपाईगुड़ी में काल वैशाखी पीड़ितों को मदद की अनुमति नहीं मिलने पर चुनाव आयोग की आलोचना करते हुए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा है कि मदद करूंगी तो आपको केस करना है तो करिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मायानागुड़ी में आंधी और बारिश से नुकसान झेल रहे पीड़ितों को घर बनाने के लिए सरकार 1,20,000 रुपया देंगे। मैंने कोई गलत निर्णय नहीं लिया है। घर बनाने के लिए पीड़ित परिवारों को 40,000 रुपया का एक दो दिन मिल जाएगा। तो वह शुक्रवार को अलीपुरद्वार जिले के कालचीनी में पार्टी प्रत्याशी प्रकाश सिंह बराइल के समर्थन में चुनावी सभा से संबोधित कर रही हैं। मुख्यमंत्री ममता जी ने कहा है कि किसी दिन आपको मेरी ज़रूरत है तो मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चले आऊँगी। आंधी में गंभीर रूप से घायल लोगों के इलाज के लिए प्रशासन की ओर से 1,00,000 रुपये दिए गए हैं। इसमें पहले 31 मार्च को ये आकर मैंने खास अनुमति मांगी थी। मैंने लोगों से कहा है कि खाना पकाने के बर्तन, साड़ियों, कपड़े, चावल और दाल उपलब्ध कराऊंगी। तो मैंने घर बनाने के लिए आयोग से अनुमति मांगी थी। दूसरी ओर कूच बिहार जिले में दिनहाटा में पार्टी प्रत्याशी समर्थन मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित निषिद्ध प्रणाली पर जमकर निशाना साधा। ममता ने कहा कि उनके खिलाफ गाया तस्करी, नशीली दवा और की तस्करी, हेराफेरी के मुकदमे हैं, जिनके खिलाफ इतने आपराधिक मामले हैं कि वो केंद्रीय गृह मंत्री बना हुआ है। कटु बोल व निजी हमले दलों की पड़ेगी भारी। HAL से खरीदेंगे जाएंगे 97 LCA मार्क ने एक लड़ाकू विमान। रक्षा मंत्री ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के HAL से देश में निर्मित 97 LCA मार्क एक लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए निवेदन जारी किया है। इनकी लागत 65,000 करोड़ रुपया से अधिक रहने की संभावना है। भारत सरकार के द्वारा दिए गए स्वदेशी सैन्य उपकरणों को अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर होगा। LCA मार्क एक तेजस के विमानों का आधुनिक संस्करण है। रक्षा मंत्रालय हाल ही में HAL को निवेदन जारी किया है कि उसे इस तरह पर जवाब देने के लिए 3 माह का समय दिया है। सरकारी अफसरों ने सर्विकल कैंसर की जल्दी पहचान के लिए स्वदेशी किट का ट्रायल शुरू। सर्विकल कैंसर की जल्दी पहचान के लिए HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की जांच की स्वदेशी किट का ट्रायल शुरू किया गया है। फ्रांस के लियोन से लाए गए सर्विकल कैंसर को 1200 मरीजों के सैंपल पर एम्स और भारतीय आयुर्वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान ICMR की 2 लैब में यह ट्रायल किया जाएगा। इसमें ICMR के बॉम्बे में स्थित NIRCH राष्ट्रीय प्रजनन एक बाल स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान है। नोएडा स्थित राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम अनुसंधान संस्थान NICPR के लैब में भी शामिल है। मणिपुर में फिर से गोलीबारी, अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात। नारी शक्ति का प्रयास, अमेरिका और दुबई तक शत्रु से बड़ी आस। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में महिला उद्यमी और स्वयं सहायता समूह का संयुक्त प्रयास बना रोजगार सृजन का माध्यम।
उत्तर पश्चिम भारत फिर मौसम बदलेगा, गर्मी से मिलेगी राहत। बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में अब तक 365 करोड़ जब्त। ईडी। बंगाल के शिक्षा भर्ती घोटाले में ईडी ने अब तक नकदी समेत 365 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। इसके अलावा 3 तृणमूल कांग्रेस विधायक गिरफ्तार हो चुके हैं। एक की भूमिका को जांच हो रही है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शुक्रवार को बयान जारी कर कहा है कि हमने पहले से ही इस मामले में 135 करोड़ रुपए की जब्ती की थी। अब 230 करोड़ रुपए की संपत्ति नए सिरे से अटैच की है। एजेंसी ने बताया है कि अब तक जिन संपत्तियों को जब्त किया है उनसे प्रसन्न कुमार राय और शांति प्रसाद सिंह की जमीन और फ्लैट शामिल हैं। जीवनदायिनी नदियों पर मंडरा रहा है संकट। नदियों की प्रकृति का अनुरूप प्रबंधन की व्यवस्था। अपनी उपलब्धियों की चर्चा नहीं, सिर्फ मोती की गुणगान। राष्ट्र सुरक्षा के प्रहरी। मुनाफा वसूली के चलते 793 अंक लुढ़का सेंसेक्स। अमेरिका में महंगाई में वृद्धि से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद है। एक धूलियत होने के बाद व्यापक स्तर पर हुई है बिकवाली के चलते घरेलू शेयर बाजार शुक्रवार को 1% से ज़्यादा गिरावट के साथ बंद हुई है। BSE के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स ने अंकों की गिरावट की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड 42 लाख यात्री वाहनों से हुई थी बिक्री। चीनी सीमा पर बुनियादी ढांचे में 2014 के बाद बजट बढ़ा। भारत की सीमा का विवाद सुलझाने में सकारात्मक प्रगति हुई। चीन। हेमंत सेरेना की पत्नी का बिजनेस पार्टनर भी ईडी का रडार पर। अफगानिस्तान की सरकार पहले हिंदुओं सिखों का जीते, भरोसा तब बनेगा बात। भारत अमेरिका हिंदू प्रशांत में शक्ति का संतुलन प्रसाद कर सकते हैं काम। अमेरिका रक्षा मंत्री ऑस्टिन ने भारतीय सेना की क्षमता को बढ़ाने पर दिया जोर। संसद ने कहा है कि हिंदू महासागर में समुद्री सुरक्षा मजबूत करने में जुटे हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि भारतीय सेना की क्षमता को बढ़ाकर दोनों देश की हिंदू प्रशांत क्षेत्र में अधिक स्थिर शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। रक्षा मंत्री ने सेनेट की सशक्त समिति के सदस्यों को आश्वस्त करते हुए कहा कि भारत अमेरिका हिंद महासागर में परिचालन गतिविधियां बढ़ाकर समुद्री सुरक्षा मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। भारत सरकार ने कहा कि ईरान और इजराइल ना जाएं लोग। भारत ने अपने नागरिकों से ईरान और इजराइल की यात्रा पर न जाने को कहा है। साथ ही भारतीय श्रमिकों को इजराइल जाने की अनुमति न देने का फैसला किया है। ऐसा ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर किया गया है। इसके बीच रूस ने अपने नागरिक को पश्चिम एशिया के देशों में न जाने को कहा है। जर्मन एयरलाइंस और लुफ्थांसा ने तेहरान के लिए अपनी उड़ानें रोक दी हैं और 1 अप्रैल को सीरिया की राजधानी दमिश्क में स्थित ईरानी दूतावास पर हमले में एक वरिष्ठ जनरल समेत 7 सैन्य अधिकारियों की जान गई थी। इस हमले के इजराइल पर है। इससे पहले भी इजराइल सीरिया में स्थित ईरानी ठिकानों पर हमले करता रहा है। अब ईरान ने बदला लेने का ऐलान किया है और माना जा रहा है कि वो जल्द ही इजराइल पर हमला कर सकता है। इजराइल ने कहा है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए तैयार है। PM बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि जो हमें नुकसान पहुंचाएगा हम उसे नुकसान पहुंचाएंगे। उसके प्रमुख सहयोगी अमेरिका ने इजराइल की सुरक्षा के लिए सब कुछ करने का ऐलान किया है। रूस, जर्मनी और ब्रिटेन ईरान और
और इजराइल से सहयोग बढ़ाने का अपील की है। अमेरिका के विदेशी मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीन, सऊदी अरब और तुर्की के विदेशी मंत्रियों को फ़ोन पर बात की है। कहा है कि युद्ध किसी हित में नहीं है। ब्लिंकन ने इस नेताओं से ईरान के समझने के लिए कहा है। भारतीय श्रमिकों का 64 सदस्यीय दल अप्रैल प्रहर में इजराइल जा चुका है, जबकि 6,000 से ज़्यादा श्रमिक मई इजराइल जाने हैं। ब्रिटेन में भारत वापसी ड्राइवर की हत्या के मामले में 4 को उम्र कैद। जापान और फिलिस्तीन के प्रति अमेरिका रक्षा प्रतिबद्धता सदैव दृढ़ है। बाइडेन। वाशिंगटन में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रणनीति के रूप में हिंद प्रशांत क्षेत्र में नई त्रिपक्षीय भागीदारी की शुरुआत करते हुए कहा है। जापान व फिलिस्तीन की सुरक्षा के प्रति अमेरिका सदैव दृढ़ रहे हैं। बाइडेन जापानी पीएम फुमियो किशिदा व फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर का व्हाइट हाउस में स्वागत करते हुए पहले त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। शिखर सम्मेलन में बीजिंग के दक्षिण चीन सागर में उठाए जाने वालों कदमों की निंदा की है। टोक्यो की पूर्व चीन सागर में सेनकाकू द्वीप समूह को लेकर मनीला का दक्षिण चीन सागर के कई क्षेत्रों को लेकर बीजिंग से विवाद है। बाइडेन ने कहा है कि दक्षिण चीन सागर में फिलिस्तीन विमानों में जहाज़ों और उसके सशस्त्र बलों पर कोई भी हमला हमारी रक्षा संधि का आह्वान करेगा। महिला की सुरक्षा को लेकर यूएन मानवाधिकार के विशेषज्ञों ने पाक को घेरा है। संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकार के विशेषज्ञों पाकिस्तान में मतरंग और जबरन शादी के मामले में बढ़ने की निंदा की है। कहा कि खास तौर पर अल्पसंख्यक महिलाओं और लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए पाकिस्तान की हिदायत दी है। डान की रिपोर्ट में अनुसार विशेषज्ञों ने गुरुवार को जिनेवा में बयान जारी कर कहा कि पाकिस्तान में ईसाई और हिंदू लड़कियों को जबरन मतरण और दुर्व्यवहार, मानव तस्करी, घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। पाक को लेकर इंतजार करने की इनकी नीति पर भारत। रूस ने शांति बचाव के लिए 2022 के इस्तांबुल मसौदे को बताया कारगर। म्यांमार की स्थिति को समीक्षा कर रहा है भारत। कुलदीप की वापसी से जीत की पटरी पर दिल्ली। रिकॉर्ड प्रदर्शन की किंग पर भारी राजस्थान रॉयल्स। वनडे विश्व कप का खेलना चाहता है रोहित। मेरी कॉम पेरिस ओलंपिक में अभियान प्रमुख पद से हटी। सूर्य की किरणें रामलला के ललाट पर बिखरी रही हैं। अद्भुत लटा टाइल सफल। अयोध्या दिल्ली एक्सप्रेस का ऐसी फैल, रेलवे ने लगाई झूठी रिपोर्ट। शाहजहां शेख ने जमीन हड़पने की कमाई भाई के कारोबार पर लगाई। अब नशे की लत छुड़ाएगी कोकेन वैक्सीन। आंतरिक इनकी सैर करने वाली पहली भारतवासी पर्यटन बनेंगे थोटाकुरा। आखिरकार हो गई फिल्म रामायण की घोषणा। जलवायु परिवर्तन से बढ़े तापमान से स्ट्रोक के मामले में हुई बढ़ोतरी। एक नया अध्ययन पाया है कि दुनिया भर में स्ट्रोक के कारण होने वाली मौतों को विकलांगता तेजी से जलवायु परिवर्तन से बढ़ते तापमान में बदलाव से जुड़ी है। न्यूरोलॉजी का जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में पाया गया है कि 2019 में प्रतिकूल तापमान के चलते 5.2 लाख से अधिक लोगों की मौत स्ट्रोक से हुई थी। इनमें से 4.7 लाख से अधिक लोगों की मौत के कारण अनुकूल तापमान कम होना पाया गया है।
इसके साथ ही शोधकर्ता ने 1990 की तुलना में स्ट्रोक से जुड़ी मौतों के कारण अनुकूल तापमान बढ़ोतरी को बॉक्स ऑफिस के मैदान में बाजी माली बड़े मियां छोटे मियां ने फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर टकराती तो कम ऐसे ही हो पाता। 20 साल बाद खत्म हुआ है इमरान और मल्लिका का झगड़ा। हम्बैंगवेल संरक्षण करेगा मिशन लू। डोमिनिकन गणराज्य की सरकार ने गैर सरकारी संगठन को मिशन ब्लू के साथ हम्बैंगवेल और लुप्तप्राय जीवों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए समझौता हस्ताक्षर किए हैं। इसमें कैरेबियन में डी प्लांटा वाइल्डला की विस्तार करना भी शामिल है। यह समुद्री हेडबैग व्हेल बहुतायत में है और हम्बैंग व्हेल शरीर विशिष्ट होता है। उनका वजन 40 मीट्रिक टन तक होता है। विमान में आमना सामना होगा ऋतिक और जूनियर का एनटीआर का। दर्शकों को सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब हीरो और खलनायक आमने सामने आते हैं। फिल्म में बार 2 में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के विमान में आमने सामने आने की पुष्टि हो चुकी है। पिछले कुछ महीने ऐसे निर्देश आया है कि मुखर्जी सहायक कलाकारों के साथ बॉम्बे के वाले स्टूडियो में बार 2 शूटिंग कर रहे हैं। 2019 में आई वार में सीक्वल और सीक्वल की शुरुआत मूल फिल्म में होती है और जासूस का भी